मैं हूँ। हम्म? नहीं, 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 नहीं। सो इस धमाके के साथ फाइनली मेरी जिंदगी पूरी तरीके से यू टर्न मार देती है। पता नहीं कि वो zombies मेरे को मारना चाहते थे या फिर बचाना चाहते थे। खैर, भगा दिया सीधा। अब वापस जाने का तो हिम्मत नहीं है। एंड हाँ, कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा। लंबा सफ़र करके यहाँ पर फाइनली रात ढल जाती है, पर खतरा अभी तक नहीं, क्योंकि फलक झपते ही मैं एंटर कर चुका था एक रहस्यमयी अंधेरी दुनिया में। ये डरावना इसलिए था कि मैं जितना भी अंदर जाऊँ ये और भी डार्क एंड भयानक होते जा रहा था। एंड फाइनली मैं पहुँच गया किसी और का मंजिल तक। वैसे पहले पहले मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि मेरे को एक आइलैंड मिल चुका था, तो वहाँ पर मैं अपना ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सकता हूँ। पर जैसे मदर उचिहा ने कहा है, ज़िंदगी कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता। सो फाइनली इसी के साथ वेलकम टू द हीरोब्राइन्स कर्स्ड आइलैंड। ओके, फाइनली भाई सीढ़ियों तक तो पहुंच ही गया। अब मेरे को ऊपर जाके देखना है कि आखिर इस आइलैंड में ऐसा क्या राज छुपा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरे को ऊपर खींच रही है। और यहाँ का पूरा माहौल थोड़ा अलग एंड खतरनाक लग रहा है। मेरे दिमाग में अब भी एक सवाल है कि क्या मैं यहाँ पर अपना जिंदगी बिता सकता हूँ, क्या मैं अपना घर यहाँ पर बना सकता हूँ। तो भाई इन सब सवालों का जवाब अब ऊपर जाके ही देखना पड़ेगा। सो इसी के साथ फाइनली मैं आइलैंड के ऊपर आ जाता हूँ। तो ऊपर आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी आसमान में तैरते हुए एक चीज़ के ऊपर। वैसे ये एक ऑब्सिडियन का बॉक्स था, तो उसके अंदर क्या राज छुपा है तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। वैसे एक सेकेंड,
ये सब तो ठीक है, बट सामने जो इंसान कौन है जो मेरे को ही घूरते जा रहा है? या सच में वो इंसान है या फिर कोई मॉन्स्टर है? वैसे वैसे मेरे को डर नहीं लग रहा है। बस बस हाँ यार, मेरे को डर लग रहा है। क्या वो इंसान है या फिर कोई राक्षस है? वैसे पहले मैंने सोचा था कि कोई इंसान या फिर राक्षस होगा, पर ये दोनों भी नहीं है, बल्कि ये लेजेंडरी हीरोब्राइन का स्टैचू है। सो इसी के साथ गाइस, वेलकम टू हीरोब्राइन्स मिस्टीरियस आइलैंड। ये कहानी तब की है जब मैं पहली बार इस आइलैंड पे पैर रखा था अनजाने में। एंड आपको नाम से ही पता चल चुका होगा कि इस आइलैंड का सबसे खतरनाक विलन कौन है। जो दिमाग में आपका आया है ना, वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हीरोब्राइन इस आइलैंड का विलन नहीं है। यहाँ का विलन एक और खतरनाक डीमन है। इसका मतलब क्या हीरोब्राइन हमारा दोस्त होगा? यार ऐसा सोचने का गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हीरोब्राइन एक अलग ही राक्षस एंड मॉन्स्टर है। वैसे यहाँ पर मेरे को पूरे 100 डेज तक इस हीरोब्राइन का मिस्टीरियस आइलैंड में सर्वाइव करना है एंड बहुत सारे मेरे गोल्स होने वाले, उनको कंप्लीट करना है। एंड देखेंगे यहाँ पर हीरो कौन है, विलन कौन है एंड मेरी मदद करने के लिए कौन आने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। सो ये कहानी बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। डे 1 की शुरुआत में मेरे पास ना ही कुछ खाना था, ना ही रहने के लिए घर। बस मेरे सामने एक स्टैचू था हीरोब्राइन का एंड उसके ठीक सामने एक बुक था। वैसे भी हमें दो ही चीजें सबसे ज्यादा सिखाती है, एक है जिंदगी एंड दूसरी है किताब। ठीक है, किताब को ले लिया मैंने। अब तक तो मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ कर्स या फिर कुछ भी नहीं लगा, अभी आराम से हूँ मैं। तो अब देखते हैं किताब। वैसे 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 ये कौन सी भाषा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। ये तो मेरे से भी ज्यादा अनपढ़ निकला यार भाई, मतलब कुछ भी लिखा है। 2 मिनट दिमाग चलाने के बाद फाइनली मेरे को पता चला कि इंग्लिश है, बट हीरोब्राइन का स्टाइल में, मतलब पूरा उल्टा लिखा है। आई टॉक का मतलब है आई गॉट। तो चलो भाई पढ़ के थोड़ा दिमाग का दही करते हैं। आई गॉट यू चाइल्ड, ब्रिंग मी द ड्रैगन एग, यू ओनली हैव 100 days, रिवार्ड अप, डोंट टच बिफोर 99 days, इफ यू फेल द हीरोब्राइन। इसका मतलब मेरे को ड्रैगन एग लेके आना है। तो भाई हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट का गॉड है, तो वो क्यों नहीं जाके लेके आ सकता? खैर मेरा मतलब का नहीं है, मेरे को ऊपर का रिवार्ड मिल रहा है, हीरोब्राइन दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तगड़ा ही होगा। तो अब टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता, चलो भाई लकड़ियां काटते हैं। इस तरह मैंने बहुत सारे वुड्स को कलेक्ट कर दिया एंड उनसे बेसिक टूल्स को क्राफ्ट कर दिया। वैसे इस आइलैंड के बाजू में एक छोटा सा टेराकोटा वाला आइलैंड है, तो वहां पर भी मेरे को जाना है। तो देखना है भाई कुछ ढंग का सामान भी मिल सकता है। वैसे यहाँ पर भी कम नहीं है, स्टार्टिंग में ही ऊपर आयरन्स दिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी कोल्स थे उन सबको मैंने कलेक्ट किया। उसके बाद थोड़े बहुत स्टोन्स को कलेक्ट कर दिया एंड सभी टूल्स को अपग्रेड कर दिया। सनसेट बहुत ही ज्यादा प्यारा था एंड दिमाग में ये भी आ गया कि रात होने वाली है एंड बहुत सारे मेहमान भी आ रहे हैं। पता है अभी रात में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस क्राफ्ट कर सकता हूँ एक टॉर्च को, वो भी मैंने क्राफ्ट कर दिया है। तो सब जगह उजाला ही उजाला बन गया फिलहाल के लिए। अगर ज़ॉम्बी आ गया ना तो वाट लगने वाली है। वैसे यहाँ पर बहुत सारे आयरन से, तो इसको कलेक्ट करते हैं, अगर डायमंड वगैरह मिल गया तो भाई जरूरत पड़ सकती है ना। वैसे यहाँ पर रात में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस जितने भी यहाँ पर सामान वामान मिल रहा है उन सबको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो वैसे भी यहाँ पर मेरे को बहुत जोरों से भूख लग रही है। अब समंदर में जाके फिश पकड़ने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो मैं सीधा कूद गया समंदर के अंदर। तो ठीक है, 1 2 3 एंड ये रहा 4। कच्ची है यार, मजा नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पर एक शिपरैक भी था, तो इसके अंदर जाते ही पता चला यहाँ पर एक भी चेस्ट नहीं है, तो कुछ भी फायदा नहीं है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई मैसा बायोम में गोल्ड हद से ज्यादा ही मिलता है। तो मेरे को भी यहाँ पर मिला, तो मैंने जल्दी से एक फर्नेस को क्राफ्ट कर दिया एंड मेरे पास जितने भी आयरन्स थे उन सबको सबसे पहले स्मेल्ट करके एक आयरन पिकैक्स को बना दिया एंड जितने भी गोल्ड है उन सबको कलेक्ट कर दिया। अब चलो बकेट भी बनाते, ये दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा नहीं, पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए तो दूसरा ही है। अब चलो मैं यहाँ पर खुद का काम कर रहा हूँ। ये कंपलसरी नहीं है कि पीछे से आके कोई मेरे को ठोक दे। भाई साला वो स्केलेटन है ना भाई, उसको थोड़ा सा भी दिमाग भी नहीं है, ह्यूमैनिटी भी नहीं है भाई। आ गया, देख आ गया भाई मेरे को मारने के लिए। भाई थोड़ी सी तो ये मतलब दिमाग का इस्तेमाल करते, पता है खोखला है फिर भी भाई कुछ तो अकल होना चाहिए ना। मेरे पास शील्ड है, तो इससे तेरा मत्था फोड़ सकता हूँ मैं। फोड़ भी दिया। अच्छा भाई वो हड्डी मेरा बड्डी इसका रक्षा कर रहा था भाई। यहाँ पर पूरा स्केलेटन का ढेर है, फिर भी यार मैं इसको निकालूंगा नहीं, क्योंकि उसको भले ह्यूमैनिटी नहीं है बट मेरे को तो इंसानियत है।
तो इसको थोड़ा बहुत क्लीन करते भाई, सबको दिखना चाहिए यहाँ पर पूरा स्केलेटन का ढेर है। बाकी इस रात को कोई काम नहीं है कि भाई बार बार आ जाता है भाई दिमाग खराब करने। बाकी इनके चेले चपाटे है भाई, भागो यार। ये हड्डी मेरा बड्डी इतना भड़कता क्यों है भाई हर टाइम? लगता है आज का रात झाड़ियों में ही बिताना पड़ेगा। मतलब मेरे को आज घर बनाना चाहिए था, बाकी सब हरकतें कर रहा हूँ यार। तो इसी के साथ फाइनली यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो चुकी है। बाकी हड्डी मेरा बड्डी भाई साला इतना जलता है ना मेरे से, आज खुद जल रहा है भाई। मजा आ गया। क्या 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 मेरे को मारेगा? रुक रुक तेरी तो। बाकी क्रीपर तू नहीं यार मजाक कर रहा हूँ भाई, ये अलग ही नशा है इसका भाई। फटाका है भाई एक नंबर का। चलो भाई इसके साथ स्कैम करते हैं। हाँ भाई मैं रेडी हूँ मरने के लिए, फट जा यार। अरे बहुत बड़ा विलन आ गया भाई, भागो रे भागो 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 भाई, मर गया भाई जल के। बाकी तू भाई, तेरा भाई को तो मार दिया, तू क्या हीरो बन रहा है भाई? तो चलो भाई टाइम पास तो बहुत कर लिया, अब थोड़ा बहुत जिंदगी के बारे में भी सोचते हैं। चलो सीड्स कलेक्ट करते हैं। न्यूटन का प्रॉपर्टी मिल गया भाई, चलो इसको सबसे पहले खाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वीट फार्म बना दिया। हर बार मैं मच्छी पकड़ने नहीं जा सकता, तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारा वीट भी मिलेगा, उससे मैं ब्रेड बना के खा सकता हूँ। ओके यहाँ पर मैंने ब्रेड को बना दिया, अब आराम से बैठ के खाते हैं। वैसे टेस्ट तो बढ़िया है। तो चलो भाई यहाँ पर एप्पल को भी खाते हैं, क्योंकि अचार नहीं है ना। अब यहाँ पर तीसरा दिन भी खत्म होने वाला था। जो गलती मैंने पहले किया है तो उसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा केव होम बना दिया जहाँ पर मैं टेम्पररी के लिए रह सकूं। वैसे देखना भाई रात हो चुकी है, इसका मतलब अभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज आने वाले हैं। तो मेरा सबसे पहला टारगेट है स्पाइडर, क्योंकि उनसे मेरे को स्ट्रिंग मिलता है। स्ट्रिंग से मैं ऊल बना सकता हूँ, ऊल से एक प्यारा सा बेड बना सकता हूँ रात को सोने के लिए। वैसे इस ज़ॉम्बीज का अटैक से भाई हेल्थ तो बहुत ही बुरी तरीके से जा रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया भाई गोल्ड से आर्मर बनाते। मेरे पास ज़्यादा आयरन नहीं है तो उससे मैं आर्मर नहीं बना सकता। बाकी आपका भाई तो यार चमकता हुआ गोल्डन स्टार लग रहा है। सुबह होते ही मैंने छोटा मोटा काम किया, लाइक फार्मिंग करना, ट्रीज को कट करना वगैरह वगैरह। तभी पहली बार मैंने उसको देखा जिसका जिक्र सिर्फ कहानियों में किया गया है। यस, द वन एंड ओनली हीरोब्राइन। अब मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हीरोब्राइन एक नॉर्मल सा मॉब नहीं, बल्कि हीरोब्राइन माइनवर्स का ही मोस्ट पावरफुल गॉड है। मुझे पता है कि हीरोब्राइन कभी सर्वाइवर को मारता नहीं है, पर हाँ ऐसे जीने भी नहीं देता। रात हो चुकी थी। मैं नॉर्मली मॉब्स को मार के सामान कलेक्ट कर रहा था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा, तभी अचानक से एकदम अजीब सी आवाज़। पीछे मुड़ के देखा, हीरोब्राइन भाग के आ रहा है मेरे को मारने के लिए। मेरे को भागने के लिए आंखें नहीं दिख रहे थे, बस ऐसे तैसे करके घर के अंदर भागा एंड पूरी रात में बाहर तक नहीं आया। वैसे ये इसका नॉर्मल एबिलिटी है, जब भी कोई दुश्मन उसके सामने आएगा तो ये एबिलिटी यूज़ करके उसको अंधा कर देगा एंड आराम से ख़त्म कर देगा। अब बाहर हीरोब्राइन मेरा इंतज़ार कर रहा है एंड आगे पीछे घूमते जा रहा है। बाहर हीरोब्राइन एक दुश्मन था और अंदर डर। तो ठीक है, अभी मेरे को हिम्मत से काम लेना चाहिए। वैसे अब बाहर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि उतना भी हिम्मत नहीं आई है, तो अंदर ही काम करते, यानी थोड़ा बहुत माइनिंग करेंगे। सो इस तरह मैंने 2-4 ब्लॉक को तोड़ा, तभी मेरे को मिलता है एक चेस्ट। वैसे अब भी इसको मैं खोलने ही वाला था, तभी पता चला ये चेस्ट नहीं बल्कि एक ट्रैप है। तो पहले यहाँ पर जो TNT था तो उसको मैंने हटा दिया एंड धीरे से इस चेस्ट को खोला। मेरे को मिल जाता है खजाना। मतलब यहाँ पर एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी था, जो सबसे ज्यादा रेयर होता है। अब मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल है, इस चेस्ट को यहाँ पर रखा किसने? तो विद ट्रैप, मतलब ये एक का हीरोब्राइन का हो सकता है, या फिर अगर कोई मेरे से पहले भी यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है ऑलरेडी, उसका भी हो सकता है। खैर उससे कोई मतलब नहीं बनता। मेरे को मिला एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर मैं दोबारा बाहर गया ज़ॉम्बीज से फाइट लेने के लिए, स्ट्रिंग्स कलेक्ट करने के लिए एंड और भी बहुत कुछ करने के लिए। सब कुछ करने के बाद जब मैं वापस आता हूँ ना, दोबारा मेरी मुलाकात हो जाती है हीरोब्राइन से। वैसे यार मैं हीरोब्राइन को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कभी अटैक करता है, कभी चेस्ट देता है, कभी बस घूरता रहता है। मतलब उसका सीन क्या है एक्चुअल में? अब मेरा सबसे पहला गोल है मेरे लिए एक छोटा सा महल बनाना, देन फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड आर्मर, साथ ही साथ आखिर में एंडर ड्रैगन को हरा के उसका एग को हैंड ओवर करना हीरोब्राइन को। पता नहीं कि मैं ये सब कर पाऊंगा या फिर नहीं, पर कोशिश करने में क्या जाता है। अब यहाँ पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने माइनिंग की, वहाँ पर मेरे को ढेर सारे गोल्ड, आयरन, कोल वगैरह मिल जाते, तो मैंने कलेक्ट कर दिया एंड थोड़ा फार्मिंग के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट किया, मतलब शुगर केन्स, वीट वगैरह।
हर बार यहाँ पर काम करते वक्त मेरे दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि हीरो ब्रायन को आखिर में एंडर ड्रैगन का एग क्यों चाहिए। क्योंकि भाई एंडर ड्रैगन का एक ऐसा पावरफुल चीज है ना, वो अगर गलत हाथों में गया तो आगे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। फिर भी मैं इसके लिए काम क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि माइनक्राफ्ट का गॉड कभी गलत नहीं हो सकता। सो ये जो भी कर रहा है इसके पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन जरूर से होगा, तो अपना फर्ज निभाना तो बनता ही है। वैसे जहाँ से मैं आया था ना, वहाँ पर बहुत सारे एंड ढेर सारी चीजों को कलेक्ट करता रहा। तभी हीरो ब्रायन दोबारा से मेरे ऊपर अटैक कर देता है एंड मेरे को मारने की कोशिश करता है। अब भागने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैं जल्दी से घर के अंदर आ गया एंड हाँ, जिंदगी में पहली बार उसको मैं आंखों में आंखें मिलाकर देखा। सो इसी तरह दोबारा से मेरे ऊपर अटैक हो जाते हैं हीरो ब्रायन का। मैं जहाँ भी जाता वो हीरो ब्रायन मेरे को बस देखता ही रहता है एंड मेरे ऊपर अटैक कर देता है। अब ये क्या है भाई? मेरे फार्म के चारों तरफ से रेडस्टोन टॉर्चेस को प्लेस किया गया है। मेरे को पक्का पता है ये भी उसका ही काम है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्रॉप्स को कलेक्ट कर रहा था, तभी मेरे को मिल जाता है एक नेदराइट एक्स। मतलब सीरियसली भाई, इतना रेयर आइटम यहाँ पर मिल रहा है मेरे को। एंड पहली बार जब मैंने देखा भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसके बाद मैंने अपना फार्म को थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया एंड घर जाके दोबारा अपनी इन्वेंटरी खोल के देखा, तो उसमें नेदरराइट के बदले एक गोल्डन एक्स था। यार सीरियसली भाई, हीरो ब्रायन कब से मजाक उड़ाने लगा? वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी करना है ना बहुत जल्दी ही करना है, इसीलिए रात भर जागना पड़ता है। क्योंकि अगर स्पाइडर आ जाए तो उससे मैं बेड बना सकता हूँ। बाकी क्रीपर, यार इसका नाम क्रीपर नहीं बल्कि भूत रखना चाहिए, हर बार डराता रहता है। अबे यार तेरे को किसने बुलाया भाई? कैसे भाग के आ रहा है भाई? थोड़ी सी तो तमीज सीख ले, बड़ों को ऐसे मारते नहीं है भाई। यार फैंटम यार, थोड़ा तो बात समझ लो यार। मैं कोई जागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना रहा हूँ, बाकी मेरे पास यहाँ पर बेड ही नहीं है, मैं थोड़ी सो पाऊंगा यार। अब मेरे को नेदर जाने की जरूरत ही नहीं है ग्लोस्टोन के लिए। बाकी हीरो ब्रायन इतना अच्छा मदद कर रहा है भाई, मतलब बहुत सारा ला के रखा है यहाँ पर। नहीं भाई, नहीं भाई, मजाक कर रहे थे यार। तू इतना दिल पे क्यों लेता है भाई? तारीफ करना भी कोई जुर्म है क्या? लगता है यहाँ से गया होगा। नहीं अबे डराता है। अब लाइनमैन को कॉल करना पड़ेगा भाई, घर की बिजली चली गई है। अब रात भर तो मैं टाइम पास तो नहीं कर सकता, अब नीचे जाके माइनिंग करते हैं क्योंकि बाहर अंधेरा है। हीरो ब्रायन भी घूम रहा है, बाकी मॉब्स भी। सो इस तरह मैं रात भर माइनिंग करता रहा, तभी मेरे को एक बहुत बड़ा सा केव मिल जाता है। वैसे इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये केव मेरे को पहली बार मिल चुका है, बट हीरो ब्रायन को मेरे से पहले ही मिल चुकी थी। बाकी अब मेरे को ये सोचना है कि नीचे कैसे उतरे भाई, बहुत ज्यादा गहरा है भाई। हीरो ब्रायन नहीं। ओ भाई, बच गया भाई बहुत खतरनाक तरीके से भाई। कहाँ कहाँ से आ जाता है भाई। बाकी बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो यहाँ पर आयरन है तो इसको निकालो सबसे पहले। थोड़ा लैपिस भी है तो इसको भी उठाते हैं भाई, एन्चेंटमेंट लगाने में काम आएगा। बाकी इग्नोर यार, इग्नोर, भाड़ में गया। बाकी वो दोनों एंडरमैन है या फिर भाई? नहीं नहीं, भाग यार, भागो 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 भागो। चलो एक से बसड़ मची, अब दो कहाँ से आ गए यार। ओके फाइनली डायमंड मिल गया। बाकी वो कहाँ रखा है भाई? चलो अब इसको कलेक्ट करते हुए नीचे गिर गया। सो इस तरह मैंने डायमंड को कलेक्ट कर दिया एंड उसके बाद केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तभी मेरे को मिल जाता है हीरो ब्रायन का खजाना। खजाना देखते ही थोड़ी भला कोई चुप रहेगा, तो वैसे ही मैं भी उसके ऊपर टूट पड़ा एंड कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तब तक कलेक्ट करता रहा जब तक ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं जिंदा हूँ अभी तो ये किसका है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सो इस तरह खजाने के अंदर मेरा ही सिर मिला, तो मैं इतना डरा हुआ था कि सब कुछ छोड़ के भाग के आया। वैसे मैं सब कुछ छोड़ के घर को वापस जा रहा था, तभी मेरे को लगा जो खजाना मैंने उठाया है ना, वो मेरा नहीं है, तो उसको वापस करने में ही भलाई है। पर क्या करूँ यार, मेरे से पहले ही हीरो ब्रायन को वो ख्याल आ चुका था, तो इसके लिए उसने मेरे पास जितना भी हीरो ब्रायन का खजाना था उसको वापस ले लिया। बाकी थोड़ा बहुत सामान उठाकर जब मैं वापस जा रहा था, तभी मेरे को दोबारा से दिख जाता है द हीरो ब्रायन। बस वो मेरे को घूरते ही जा रहा था एंड उसका ठीक सामने पड़ा था बहुत सारा डायमंड। वैसे वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर जितना भी डायमंड था उसको उठा लिया। लिटरली यार मैं बेशरम हूँ एक नंबर का। वैसे जब मैं डायमंड कलेक्ट कर रहा था, तभी दोबारा से क्रीपर आ जाता है एंड फट जाता है।
भाई लिटरली वो भी बेशरम ही है। बाकी यहाँ पर मेरे को लगभग 30 से भी ज्यादा डायमंड्स मिले। ये बात भी मेरे को पता है कि ये हीरो ब्राइन का ही प्रॉपर्टी है, फिर भी आपका भाई को हिम्मत थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए उठा लिया। फिर मैं यहाँ से जाने ही वाला था, तभी मेरे को दिख जाता है एक साइन। तो इसमें एक ऐसी भाषा लिखा है जो हीरो ब्राइन को पता है, उसका ही साइन लैंग्वेज है, बट मेरे को ये समझ में नहीं आया। बस ये एक सिंबल बता रहा है कि इसको हीरो ब्राइन ने लिखा है। उसके बाद थोड़ी दूर पर मेरे को बहुत सारा सोना मिल जाता है, तो मैंने इसको भी कलेक्ट कर लिया। पता है मेरे को हीरो ब्राइन ने रखा है यहाँ पर। फिर भी सब कुछ खत्म करके मैं जब घर को वापस आता हूँ, तभी मेरे को दिख जाता है बहुत सारे रेडस्टोन के टॉर्च। तो भाई मतलब हीरो ब्राइन यहाँ तक आया था मेरे को ढूंढते हुए। वैसे फार्म में जितना भी क्रॉप्स उगा था उन सबको मैंने कलेक्ट किया। अब बात आती है फार्म को थोड़ा बहुत एक्सपांड करने की, तो उसके लिए जो भी चीजें चाहिए उन सबको मैंने उठा लिया। सो इसी के साथ मैंने अपना फार्म को थोड़ा बहुत बड़ा एंड प्रॉपर तरीके से बना दिया। एक जगह पर बहुत सारा वीट है, दूसरी जगह पर कैरेट्स है, एंड इवन मैंने शुगर केन्स को भी प्लांट कर दिया। वैसे इस अंधेरी गुफा में रह रहकर भाई लिटरली मैं बोर हो चुका था। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि एक महल बनाने का जहां पर मैं अपना आलीशान से जिंदगी बिता सकूं। सो इसलिए जहां पर हमारा महल बनने वाला है ना, उसको एकदम सा फ्लैट बना दिया। मतलब जो भी ऊपर खावट जगह है उन सबको मैंने हटाकर एकदम क्लियर बना दिया। तो मैं सबको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ द बिल्डर हीरो ब्राइन को। ये इतना अच्छा काम करता है ना। देखो यार, अभी फ्लैट किया था मैंने जगह को, दोबारा से उसने कचरा फैला दिया। मेरे को अब भी डाउट हो रहा है कि ये रियल में हीरो ब्राइन है या फिर कोई और है। मतलब यार ये अटैक नहीं कर रहा है बल्कि मेरे पीछे भाग रहा है। इसके पास इतना ताकत है ना भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता। वैसे भी हमारा जो महल बनने वाला है ना, वो स्टोन का बनने वाला है, एकदम तगड़ा वाला कासल। सो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स को कलेक्ट करने वाला हूँ। बाकी नॉर्मल कॉगल स्टोन से अगर मैं घर बनाऊंगा या फिर कोई काजल बनाऊंगा भाई, लिटरली वो बोरिंग लगेगा। इसलिए मैंने इसको स्मेल्ट करके स्टोन ब्रिक से काजल बनाने वाला हूँ, जो नेक्स्ट लेवल लगने वाला है। सो इसी के साथ मैंने बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स को कलेक्ट कर दिया। अब जाके वैसे वेट, यार ट्री के ऊपर चेस्ट किसने रखा? चलो भाई खोलते। वो भाई साहब, भाई दोबारा से गॉड एप्पल। भाई मतलब ये हीरो ब्राइन को क्या हुआ भाई, बार बार गोल्डन एप्पल दे रहा है। बाकी इतने सारे कॉपर का क्या करूंगा भाई, इसके बदले डायमंड का ब्लॉक रखा हो तो मजा आ जाता। वैसे कोई बात नहीं, तो चलता ही रहता है वो सब। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने कासल को बिल्ड करने के ऊपर। तो यहाँ पर जितना सामान चाहिए सबको मैंने ले लिया, तो चलो भाई शुरू करते हैं। सो इसी के साथ फाइनली हमारा कैसल बन के रेडी हो चुका है। भाई क्या प्यारा लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 आयरन के डोर्स लगाए। मतलब अगर कोई गलत एंटिटी अंदर घुस गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो जाते ही अंदर एक आपको एक प्यारा सा ट्री दिखेगा जो मैंने मिडल में लगाया है। मतलब थोड़ा बहुत नेचुरल फील आएगा। और ये है छोटा सा एक सोफा सेट। भाई बहुत थक गया यार, इतना बड़ा कासल बना के थोड़ा बैठते हैं 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे फर्नेस को लगा के रखा है। मतलब एक ही साथ बहुत सारे आइटम्स को मैं स्मेल्ट कर सकता हूँ। एंड ये छोटा सा एक और सोफा सेट जो मतलब और भी थोड़ा बहुत लग्जूरियस लग रहा है। बाकी ये स्टोरेज फिलहाल के लिए यही चल रहा है। अगर सामान ज्यादा हो गया ना तो एक और स्टोरेज रूम बनाएंगे। और ये हमारे भगवान जी है श्री कृष्ण, तो उनको मैंने अपने बेडरूम पे लगाया। बाकी ये हमारा टेरेस है, अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से हम डिफेंड कर सकते हैं। एंड ये हमारा वॉच टावर है, यहाँ पर भी डिफेंड कर सकते हैं विद हाई एल्टीट्यूड। बाकी ये हमारा कैसल आपको कैसा लगा भाई जरूर से जाके कमेंट कर देना। एंड 10 में से कितना नंबर दोगे
वो भी जरूर से बताना भाई, बहुत खुशी होगी मेरे को। और हाँ, एक चीज आपको दिखाना भूल ही गया कि ये सिर्फ सोफा सेट नहीं बल्कि एक सीक्रेट कमरा भी है। अब यहाँ पर सोचने की बात ये है कि भाई कमरा किस लिए बना है, कौन आएगा चुराने के लिए। भाई चुराने के लिए आगे बहुत सारे बंदे आने वाले, जो मेरे दोस्त भी हो सकते हैं या फिर दुश्मन भी हो सकते हैं। वैसे ये कमरा पूरा का पूरा ऑब्सिडियन का है, तो इसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता इतनी आसानी से। बाकी यहाँ पर मैंने बहुत सारे गोल्ड रखा है एंड चेस्ट में थोड़े बहुत कीमती चीजों को रखा है। सब कुछ होने के बाद मैं दोबारा से आ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। तो इसी दौरान मेरे को मिल जाता है एक माइन शाफ्ट। तो सबसे पहले बहुत सारे मैंने स्ट्रिंग्स को कलेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी बेड भी बनाना है ना। बाकी हीरो ब्रांड का पेट ने पहली बार मेरे ऊपर अटैक कर दिया। वैसे ये खतरनाक तो नहीं होता बट बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं। उसके बाद मेरे को दिख जाते हैं बहुत सारे आयरन्स। जब उसको मैं कलेक्ट करने जाता हूँ मेरी मुलाकात हो जाती है द हीरो ब्रांड से। वैसे वो मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा था, बस मेरे को ही घूरते जा रहा था। तो थोड़ी देर तक वेट किया एंड वो गायब हो जाता है। उसके बाद मैं घर को वापस आ जाता हूँ। सो इसी के साथ मैंने अपने सभी डायमंड टूल्स को क्राफ्ट कर दिया, साथ ही साथ मैंने अपने आर्मर को भी पहन लिया, वो भी डायमंड का। सो इसी के साथ मेरा फर्स्ट मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें लगाना है एन्चेंटमेंट। बाकी हमारी जिंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड मेरे को खुशी है कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ एंड और भी मेरे को बहुत कुछ करना है। तो शुरुआत करते हैं नेदर पोर्टल से, क्योंकि भाई अब नरक का दरवाजा भी खोलना है एंड अंदर जाके और भी कारनामे करने हैं। बाकी नेदर पोर्टल को बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए उन सबको यहाँ पर मैंने क्राफ्ट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डन बूट्स एंड गोल्डन एप्पल, तो दोनों को यहाँ पर मैंने क्राफ्ट कर दिया है, क्योंकि नदर जाते वक्त ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी सच बताऊँ भाई, मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। बाकी मेरा नसीब इस बार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि मेरा डायरेक्ट एंट्री हुआ सीधा फोर्ट्रेस में। बाकी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ भाई, जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है। पर ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी ने यहाँ पर जानबूझकर मेरे को स्पॉन कराया है। वो कौन है वो बताने की जरूरत नहीं है, आप जान चुके होंगे। ओह, खजाने की पेटी। तो आसपास वैसे कोई नहीं है, तो चलो ओपन करते। इसमें डायमंड मिला भाई, वैसे तो बहुत सारे, फिर भी कलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को चाहिए था ब्लेस एंड फाइनली वो मेरे को मिल जाता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनको मार के ब्लेस कलेक्ट करना विदाउट एनी फायर रेजिस्टेंट पोर्शन। तो चलो भाई अटैक करते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट ब्लेज रॉड यहाँ पर मिल चुका है। मजा आ गया भाई, खाना खाओ यार वरना जल के मरूंगा ऐसे ही। फिर मैंने थोड़े बहुत नेथरराइट को कलेक्ट कर दिया, पोशन बनाने में काम आ सकता है। बाकी देखते ही देखते यहाँ पर काले कंकालों का भी दर्शन हो जाता है, तो इनको मैंने मार मार के भूत बना दिया। फिर भी उन्होंने स्कल ड्रॉप नहीं किया। फिर मैंने 2-4 चेस्ट को लूटा, बहुत सारे ब्लेसेस को कलेक्ट कर दिया एंड अपने एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू किया। तभी मेरे को एक साइन लगा हुआ दिखता है एंड उसमें लिखा था आर यू स्कैर्ड। एंड एक बात मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, ये हीरो ब्राइन का हरकतें नहीं है, क्योंकि वो जो भी लिखता है वो उल्टा ही लिखता है, ये किसी और का है। एंड यही सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात थी। इसी के साथ भाई अचानक से मेरे सामने आ जाते हैं ब्लेजर्स एंड स्केलेटन्स। साला डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे ब्लेजर्स को मारा एंड उनका ब्लेज रॉड कलेक्ट कर दिया। एक और सुहाना दिन एंड मेरी मुलाकात हीरो ब्राइन से। एंड वो सामने चेस्ट लेके खड़ा था एंड मेरे को घूरते जा रहा था एंड बस ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को बुला रहा है। तो मैं जल्दी से उसके पास गया, पर वो नजर के अंदर भाग जाता है। तो अब मैं क्या करूँ, चेस्ट को ओपन करके देखा तो इसके अंदर था एक क्राफ्टिंग टेबल लिटरली।
ओके, हीरो ब्राइन ने मेरे को एक क्राफ्टिंग टेबल को गिफ्ट कर दिया, पर किस बात के लिए? बाकी ये क्राफ्टिंग टेबल भाई नॉर्मल सा 4 प्लैंक वाला है, इसमें क्या खास बात है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। खैर उसको अभी छोड़ो यार। यहाँ पर मैंने कैरेट्स को क्राफ्ट कर दिया गोल्डन का, क्योंकि मेरे को अभी एक जगह पर जाना है। लफड़ा कर चुका हूँ, अब भुगतना तो पड़ेगा है ना भाई। मतलब जा जाके मैंने घाट से पंगा लिया है, तो अब मेरे को कैसे भी करके उसको मारना है, वरना ये मेरे को जाने नहीं देगा। सो इसी के साथ यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि फोर्ट्रेस छोड़ के आगे जाने का। बस थोड़ी दूर गया था, पर यहाँ पर भी हीरो ब्राइन है जो मेरे ऊपर नजर रख रहा था। मतलब हमेशा आके डराता रहता है, जब भी मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लोर करने की, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। बाकी यहाँ पर मैंने बहुत सारे पिक्स को मार के उनका लेदर कलेक्ट किया, क्योंकि अब मेरे को बुक्स बना के एन्चेंटमेंट सेटअप बनाना है। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया, उसके बाद थोड़े बहुत गोल्ड, नेदर क्वार्ट्ज, इन सबको कलेक्ट कर दिया। एंड फाइनली यहाँ पर मेरे को मिल जाता है द बेस्टन रेमनेंट। वैसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा फोर्ट्रेस है ना, उसके बाजू में ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी पिक्स थे उन सबको मार के मैंने उनका लेदर को कलेक्ट किया। साथ ही साथ ढेर सारे गोल्डन ब्लॉक्स थे, तो उनको भी चुरा लिया। अब बारी आती है खजाने की चेस्ट को लूटना। सो इसी दौरान मेरे को मिल जाता है एक फॉर्चून 3 एन्चेंटेड डायमंड पिकैक्स। सो इसी खुशी में मैंने पिगलिन से थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया, उनको गोल्ड बांटा एंड बहुत सारी चीजों को खरीद लिया। सब कुछ खत्म करके जब मैं वापस जा रहा था, तभी मेरे को एक हीरो ब्राइन का साइन दिखा। तो इसमें साफ साफ लिखा था, वो मेरे को भी समझ में नहीं आया, बस नीचे था हीरो ब्राइन का सिग्नेचर, बस वही मेरे को दिख रहा था। मतलब हीरो ब्राइन का कुछ अलग ही यार, मतलब कुछ भी लिखता है वो। फाइनली इसी के साथ मैंने बुक शेल्फ एंड एन्चेंटमेंट टेबल को भी क्राफ्ट कर दिया। बाकी अब रात हो चुकी है, तो मैं zombies के साथ फाइट करता रहा, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस एंड साथ ही साथ फाइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना है। पर क्या करूं यार, हीरो ब्राइन ने दोबारा से अटैक कर दिया। तो इस बार मैं पीछे नहीं हटा, तो इसका सामना किया, फिर भी मैं नाकाम रहा। मैं पागल हूँ यार, जा जाके माइनक्राफ्ट गॉड से फाइट कर रहा हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि सुबह होते ही हीरो ब्राइन गायब हो जाएगा, पर ये मेरा ही इंतजार कर रहा था। वैसे मैंने बहुत कोशिश की इसे पीछा छुड़ाने का, बट ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, बस मेरे को ही भगा रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, बट ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं जल्दी से भाग के घर के अंदर घुसा। मतलब अगर उसने मेरे को मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। सो फाइनली यहाँ पर हीरो ब्राइन गायब हो जाता है, बट इसका साइन यहाँ पर पड़ा है, तो इसमें लिखा है वेलकम टू माई वर्ल्ड। ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बढ़िया दिखेगा। यस। सो मेरे पास जितने बुक शेल्फ है, उससे ही मैंने एन्चेंटमेंट सेटअप बना दिया एंड अपने थोड़े बहुत आर्मर्स पे एन्चेंटमेंट लगा दिया। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने फाइनली एक एंटर चेस्ट को क्राफ्ट कर दिया है। अब मैं जाने वाला हूँ नेदर को, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा हल्ला मचाएंगे ना। वैसे अब मेरे को बहुत सारा, लिटरली बहुत सारा नेदर क्वार्ट्ज चाहिए भाई। इसका यूज कुछ हाई लेवल का है मेरे को। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने बहुत सारे गोल्डन ब्लॉक्स को उठा लिया, बहुत सारे खजाने की पेटियों को लूटा एंड साथ ही साथ पिक्स को मार के लेदर को कलेक्ट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग किया, मेरे को मिल जाता है सोल स्पीड वाला एन्चेंटमेंट, और भी बहुत सारे बोन ब्लॉक्स थे यहाँ पर, तो इसको कैसे भूल सकता है, इसको भी उठा लिया। अब वैसे भी मेरे पास बहुत सारा क्वार्ट्स है, वैसे वो रॉ क्वार्ट्स है। मतलब मैंने सिल्क टच वाले पिकैक्स से कलेक्ट किया था, क्योंकि अगर फॉर्चून 3 वाले से कलेक्ट करता भाई, लिटरली भाई स्टोरी ऐसे ही फुल हो जाता। चलो बाबा शुरू करते हैं। अब आपको फॉर्चून 3 का जलवा दिखाता हूँ। सो भाई फाइनली मैं बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ, इतना ऊपर आ चुका हूँ कि भाई पूरा लिमिट ही क्रॉस हो गया। वैसे भी यहाँ से अगर जंप मारूंगा ना भाई, पूरी जन्नत दिखेगी मेरे को। वैसे कल बहुत ज्यादा काम है, तो जल्दी से जाके सो जाते, सुबह जल्दी। बाकी बाकी मेरा बेड कहाँ है बे भाई? ये क्या बकवास है यार भाई, मतलब मेरा पहला बेड को तोड़ दिया, इतना प्यारा सा। अब मेरे को दोबारा से एक और बनाना पड़ेगा। तो चलो बाबा, गुड नाइट।
सो मेरे पास अभी इनफ बुक्स कलेक्ट हो चुके हैं जिससे मैं मैक्स एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप को बना सकता हूँ। वैसे भी ये जगह से ये यहाँ पर ही बनाएंगे, वैसे ऐसे रखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक अलग सा डिजाइन है। हीरो ब्रायन का जो हरकतें दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। हर बार आता है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा कर देता है। जो हम काम करने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। खैर उसको इग्नोर करते हैं। बाकी हमारा एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप बन के रेडी हो चुका है। इसी के साथ मैंने अपने सभी आर्मर्स एंड वेपन्स के ऊपर मैक्स एन्चेंटमेंट लगा दिया। अभी तो भाई मैं बहुत ही पावरफुल बन चुका हूँ। अब सुबह होते ही जब मैं बाहर आता हूँ, मेरे ठीक सामने एक साइन लगा हुआ था एंड उसमें लिखा था बी रेडी। बाकी ये रेडी किस चीज के लिए, ये भाई कुछ भी नहीं लिखा था। वैसे भी हीरो ब्रायन खुद आके यहाँ पर बता रहा है कि भाई तेरे जिंदगी में रिस्क है, तो इसका बात को हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पर तैयारियां करने लगा। सबसे पहले मैंने बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स को क्राफ्ट कर दिया जो हील करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने 2 ब्रिंग स्टैंड को क्राफ्ट किया एंड ढेर सारे जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस है ना उन सबको बनाया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल, ये भाई लिमिटेड टाइम के लिए हमारा हेल्थ को पूरी तरीके से अनलिमिटेड करेगा। बाकी मेरे को अब नेदर में जाके थोड़ा बहुत काम करना था। वैसे भी मैं जाने वाला था, तभी दोबारा से मेरी मुलाकात हो जाती है हीरो ब्रायन से। इस बार एक बड़ा सा चेस्ट के साथ मेरे सामने खड़ा था हीरो ब्रायन। हर बार की तरह इस बार भी वो गायब हो जाता है जब मैं उसके पास जाता हूँ, पर वो गायब होने से पहले एक ऐसा काम किया था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। विदर? अबे नहीं यार भाई, विदर नहीं भाई, विदर नहीं, ये गलत बात है भाई। हीरो ब्रायन ये गलत बात है, तू विदर स्पॉन नहीं कर सकता। मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को पता नहीं, बस ये सपना है। ओके हीरो ब्रायन ने यहाँ पर मेरे को कुछ रखा है, देखते हैं भाई कुछ। बाकी क्रिस्टल एलाइट्रा, इसका नाम है क्रिस्टल एलाइट्रा। इसका जिक्र सिर्फ किताबों में किया गया है एंड इसका मिलना इतना ज्यादा मुश्किल है जितना हीरो ब्रायन का बेडरॉक का स्वॉर्ड मिलना। वैसे अब हीरो ब्रायन ने खुद आके मेरे को इसको दिया है, इसका मतलब कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है। सो जितना भी यहाँ पर मैंने जो पोशंस बनाए थे, जो भी तैयारी की थी, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने ले लिया एंड सीधा चल पड़ा विदर को ढूंढने के लिए। बहुत देर तक भटकने के बावजूद भी मेरे को कोई विदर नहीं मिलता, बट हाँ उसका आवाज़ें बहुत पास से आ रही थी। तो मैंने थोड़ा बहुत ढूंढा ढांडी की, फिर भी मेरे को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अचानक से समंदर की बीच से प्रकट हो जाता है। तो बिना सोचे समझे मैं उसके ऊपर सीधा तीर मार देता हूँ। तभी वो भी भड़क जाता है एंड मेरे ऊपर ही अटैक कर देता है। उसका एक एक अटैक 10-10 TNT फोड़ने जितना बराबर था, बट मेरे बेस को बचाने के लिए तो इसको मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे मैंने पोशन ऑफ रीजनरेशन तो पी रखा था, फिर भी यार इसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था ना भाई, हर बार मेरा हेल्थ ही जा रहा था। इसलिए जान बचाने के लिए मैं शिप के अंदर भागा। पर मेरा सबसे ज्यादा मदद किया गोल्डन एप्पल ने भाई। इसके बिना अगर मैं फाइट में आता ना भाई, लिटरली यहाँ पर जिंदगी झंड हो जाती। पर आखिर में मेरे को एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल को ही खाना पड़ा, क्योंकि वरना मैं मर ही जाता भाई लिटरली। फिलहाल के लिए मेरा मकसद एक ही है, इसको खत्म करना। अगर ये आइलैंड की ओर जाएगा ना भाई, पूरा भस्म कर देगा मेरा वर्ल्ड को। वैसे मैंने विदर का आधा HP तो खत्म कर दिया है, बाकी ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है यार, इसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो इसी के साथ मैंने फाइनली मोस्ट पावरफुल बॉस विदर को हरा दिया। अब मेरा दिमाग भी फटने वाला था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था
कि हीरो ब्राइन सिर्फ एंडर ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है, ना ही विदर को। विदर को कंट्रोल करने वाला कोई और है। तो मतलब इसको भेजा किसने, या फिर हीरो ब्राइन कब से विदर को कंट्रोल करने लगा? वैसे भी इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, अभी टाइम ही बता सकता है कि आखिर इसको भेजा किसने। तो मेरे को यहाँ पर एक बात कंफर्म हो चुकी है कि इस आइलैंड पर कभी भी कोई सा भी खतरा आ सकता है, मेरे को तैयार रहना है। ज्यादा टाइम नहीं है भाई, जो भी करना है जल्दी करना है। वैसे भी यार ये क्रिस्टल एलाइट्रा से जो उड़ने का मजा है ना भाई, मैं लिटरली बता नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा मजा आता है इस हवा में। अब सुबह होते ही मेरे को पता चल चुका था कि जो मेरे पास क्रिस्टल एलाइट्रा था वो गायब हो चुका है, पर खतरा अभी तक ढला नहीं। वैसे जितने भी एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल एंड जो गोल्डन एप्पल यूज किया था ना, वो वापस आ चुके हैं। हाँ भाई, तू बाकी था यार। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। खतरा कहाँ से भी आ सकता है, पर इस बार सीधा सामने से आया है। पर इसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक काम करता हूँ भाई, सीधा ऊपर से मारता हूँ। हाई एल्टीट्यूड से मारूंगा ना, वो कभी अटैक नहीं कर सकता मेरे ऊपर। तो इस तरह मैं ऊपर से इसको अटैक करने लगा, ये सोच के कि ये मेरे को अटैक नहीं कर सकता। बट मैं पागल था, ये बहुत ही गंदी तरीके से मेरे ऊपर अटैक करने लगा। बस मेरे को भागने के लिए आंखें नहीं दिख रहे थे भाई। एक एक करके सारे के सारे बोतल खत्म कर दिए, बट मेरा डर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भागने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक काम करता हूँ भाई, धीरे से जाके उसको धप्पा करके मारता हूँ भाई। उसको पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि छोटा सा भी मैं आवाज करूंगा ना, वो भाग के आएगा। और मुझे लगता है उसको पता नहीं भाई। नहीं भाई, चीटिंग है यार। मैं बिना आवाज करके आ रहा था भाई, इसको कैसे पता चला? साला मेरा पूरा गोल्डन एप्पल्स खत्म होने वाला है, बट इसका हेल्थ खत्म नहीं हो रहा है। साला मोटा गेंडा कहीं का। जो एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल वापस आ चुका था, तो उसको भी खाने की नौबत आ गई, क्योंकि भाई साला इतना गंदा अटैक करता है ना, पूछो ही मत। बहुत देर तक मारामारी करने के बाद फाइनली यहाँ पर मैंने वार्डन को डिफीट कर दिया। सबसे पहले इसको हटाओ यार। वेलकम टू माय वर्ल्ड भाई, पूरे घेंडे लोग आ रहे हैं भाई यहाँ पर। सुबह होते ही मैंने देखा कि नेदर के सामने एक साइन लिखा हुआ था। उसमें लिखा था गिफ्ट इन नेदर। तो मैं जल्दी से गया नेदर के अंदर देखने के लिए क्या कुछ स्पेशल है या फिर नहीं। तो इसको ओपन करते इसमें मिला एंडर पर्ल। अब वैसे भी फ्री का चीज है, तो इसको कैसे ऐसे ही छोड़ सकता हूँ भाई। पूरा कलेक्ट कर दिया और वापस आ गया। अभी बाहर आते ही मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कुछ उठा लिया यहाँ से। तो मैंने ऐसे ही इन्वेंटरी को ओपन करके देखा, भाई साहब मेरे आंखें फटी की फटी रह गए, क्योंकि भाई लिटरली मेरे पास एक एंड पोर्टल का फ्रेम आ चुका था, जो पूरे माइनवर्स में इलीगल ब्लॉक था। यही टाइम था जहाँ पर मेरे को समझ में आना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरे को यहाँ पर ही समझ में आना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर हीरो ब्राइन के बदले एक ब्लैक एंटिटी था, पर मैंने इग्नोर किया। सो इसी चक्कर में जो भी यहाँ पर एबनॉर्मल चीजें हुई थे, उन सब के सबको मैं भूल जाता हूँ एंड सीधा चला गया चेस्ट को लूटने के लिए। हीरो ब्राइन का चेस्ट को ओपन करते ही मेरे को मिल जाता है फुल सेट ऑफ नेथराइट आर्मर्स विद नेथराइट इंगॉट, साथ ही साथ मैक्स एन्चेंटमेंट बुक। तो सब कुछ उठाकर जब मैं घर के अंदर जाता हूँ ना भाई, मेरे को ये नज़ारा देखने को मिला। सब जगह सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल ही क्राफ्टिंग टेबल फैला हुआ था। मतलब मैंने सोचा कि हीरो ब्राइन का कुछ हरकतें होगा, तो इसलिए मैंने इसको भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद मेरे बेडरूम में भी सेम साइन लगा हुआ था, उसमें लिखा था सीधा क्राफ्टिंग टेबल। सो बस मैंने एक ही काम किया, वो है इग्नोर। समय ऐसे ही बीत जाता है। तो इसी बीच में मैंने बहुत कुछ काम किया। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को बना दिया। रियल वाला नहीं, अपना स्टाइल का। सो इसी के साथ फाइनली टाइम आ चुका है, जिसका हमें बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार था। मतलब हमारा फाइनल मिशन, एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। यहाँ तक आने के लिए जितना मैंने मेहनत किया है, उससे कहीं ज्यादा मदद हीरो ब्राइन ने किया है। पर हीरो ब्राइन का भी मतलब का है, एंड उसको एक एंडर ड्रैगन का अंडा चाहिए। अब भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, बस इतनी सी बात के लिए
ये मेरा मदद कर रहा है। खैर चलो भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर चलते हैं। यही गुफा है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को बनाया है। मतलब इसको बनाने का रीजन एक ही है कि एंटिटीज पानी के अंदर नहीं जा सकते। वैसे इस बार मैं एंड जाने को क्यों एक्साइटेड हूँ पता है? क्योंकि इस बार का एंड है ना बहुत ही अलग सा है। सो यहाँ पर मैंने सभी आई ऑफ एंडर को प्लेस कर दिया एंड आखिरी वाले को भी लगा दिया। एंड पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। अब देरी किस बात की भाई, चलो जंप मारते हैं। सो फाइनली इसी के साथ वेलकम टू द एंड। अब कैसे भी करके एंडर ड्रैगन को खत्म करना है। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत में यहाँ पर जितने भी एंड क्रिस्टल्स थे उन सभी को मैंने फोड़ दिया, क्योंकि अब एंडर ड्रैगन को भी फोड़ना है ना। वैसे यहाँ पर जितने भी एंड क्रिस्टल्स थे उन सबको मैंने एक एक करके फोड़ दिया। अब बस बाकी है तलवार का जलवा दिखाने का। सो यहाँ पर मैंने पोशन ऑफ स्ट्रेंथ को पी रखा था, साथ ही साथ मेरे स्वॉर्ड में था शार्पनेस 5 वाला पावरफुल एन्चेंटमेंट। सो इसी के साथ एंडर ड्रैगन का हेल्थ बहुत ही बुरी तरीके से जा रहा था। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि बहुत ही कम वो नीचे आता था, ज़्यादा ऊपर उड़ता था। तो हर बार यार मेरे को एरो फेंक के मारना पड़ता है। पर टेंशन की कोई बात नहीं भाई, आपका भाई तो रॉबिन हुड है, इतना गंदा एरो मारता है ना भाई, पूछो ही मत। सेकेंड पोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा पावरफुल है ना भाई, एक एक फटके से बहुत ज़्यादा हिल जा रहा था। एंड इसी के साथ फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट कर दिया। और फाइनली द ड्रैगन एग। ओके, यहाँ पर मैंने ड्रैगन एग को भी उठा लिया, बस हीरो ब्रायन को भी हैंड ओवर करना है। उससे पहले मेरे को एक बार एंड सिटी को एक्सप्लोर करना है, तो चलो भाई एक बार जाके देखते हैं।
एंड सिटी को मैं एक्सप्लोर करना चाहता था बट एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि भाई ऑलरेडी यहाँ पर 100 डेज कंप्लीट होने वाले हैं। अगर मैं और भी लेट करूंगा भाई लिटरली हीरोब्राइन गुस्सा होएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 100 डेज कंप्लीट होने वाले हैं, तो मेरे को जल्दी से हैंड ओवर करना है। बाकी हाँ, मैं जीत गया यार, बस अब मेरे को देखना है कि उस ऑब्सिडियन का केज में क्या है। तो भाई कुछ ना कुछ तगड़ा ही होगा अगर हीरोब्राइन ने रखा है तो चलो भाई उसको भी चेक करेंगे। सो इसी के साथ फाइनली यहाँ पर मैंने ड्रैगन एग को हैंड ओवर कर दिया। इसको यहाँ पर प्लेस करते ही पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। मतलब आसमान भर बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई हीरोब्राइन धरती पे आ रहा है। सो इतना मेहनत करने के बाद फाइनली हीरोब्राइन का तोहफा भी मिल जाता है और इसमें था दूसरा सबसे रेयरेस्ट एलाइट्रा और इसका नाम है आर्मर्ड एलाइट्रा। फिर मैं उड़ता हुआ चला जाता हूँ सीधा ऑब्सिडियन बॉक्स के पास। सो इसको मैंने जल्दी से ओपन करके देखा भाई, लिटरली मेरा दिमाग फटने वाला था क्योंकि इसके अंदर जो रिवार्ड है ना भाई, पूरे माइनवर्स में सिर्फ एक ही पीस है। और सच बताओ तो यार मेरे को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरे को मिल गया है। ये कोई नॉर्मल सा स्वॉर्ड नहीं है बल्कि मोस्ट पावरफुल हीरोब्राइन का बेडरॉक का तलवार है। वैसे ये तलवार इतना ज्यादा पावरफुल है ना, अगर मैं जान गया इसका यूज करने का तरीके को देन मैं इस पूरे माइनवर्स में राज कर सकता हूँ। लेकिन इसको सीखना इतना भी आसान नहीं है। इसको परफेक्टली बस एक ही बंदा चला सकता है, वो है वन एंड ओनली हीरोब्राइन। इस तलवार के मदद से हम 3 फाइनल बॉसेस एंडर ड्रैगन, विदर एंड वार्डन एक ही अटैक से उन तीनों को भी खत्म कर सकते हैं और जहां मर्जी से वहां तक हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं, चाहे वो एंड हो, नेदर हो या फिर ओवरवर्ल्ड हो। सो हमारा सारा का सारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब बस नेदरराइट पहनने का कोई मतलब नहीं बनता। सो यहाँ पर मैंने वापस डायमंड का आर्मर ही पहन लिया और बस इसी के साथ हमारा 100 दिन का सफर यहीं पे ही खत्म हो जाता है। और ये हमारा सफर बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस था। मेरे को तो बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा भाई कमेंट में जाके जरूर से बताएगा। वैसे यार खाना खत्म हो चुका है, पता नहीं मैंने गोल्डन कैरेट्स को कहाँ फेंक दिया। तो भाई अब मेरे को सबसे पहले खाना ढूंढना पड़ेगा। यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। भाई कहीं तो रखा होगा। भाई खाने को भी बैन कर दिया क्या? ओके थोड़े बहुत ब्रेड से यहाँ पर, तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वैसे मेरे को एक चीज मिल चुकी है, इसका नाम है एंडर शार्ड। भाई इससे क्या बनता है एक